बायोपिक ऑन आर.डी. बर्मन. सो हिंदी में अंग्रेजी में मेरे ख्याल से हमारे आज़ादी को हमें दोबारा उसकी परिभाषा समझनी चाहिए और किस हद तक लोगों ने कुर्बानी दी है आज़ादी के लिए, उसको दोबारा इस किस्म के फिल्म के ज़रिए जो चंदन रॉय सन्याल ने डायरेक्ट की हैं आज़ाद, इस फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं और उसके उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने बहुत सारे कुर्बानी की हैं और मेरे ख्याल से भारत सरकार भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए. और आज़ादी ऐसे नहीं आए हैं जो हम पैदल चलते हैं, सड़कों में चलते हैं. तो थोड़ा बहुत अपने अंदर ग्रैटिट्यूड, और जो आज़ाद अभी तक नहीं है आर्थिक रूप से या कास्ट के रूप से या धर्म के रूप से, जो आज़ाद नहीं है, उनके प्रति आज़ादी हम कैसे दिलाएं, वो हमारे एज नागरिक के तौर पर जो कर्तव्य हैं और गवर्नमेंट और सरकार की तरफ से जो कर्तव्य हैं पूरा करें सरकार. जैसे स्लोगन हिंदी में करें. हिंदी में इंडिपेंडेंस डे को, हाँ सर, आई एम फ्रॉम असम, सो दिस इज 69th, नो 70. Yeah, so would it be 70th? Anyway, let's not talk about that. You're recording everything and don't do it, eh? मेरे देश के नागरिकों और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे बुजुर्गों को आज़ादी मुबारक हो और हम इस आज़ादी को बरकरार रखें हर एक रूप में, हर एक. रियो ओलंपिक में जाने वाले सारे खिलाड़ी और जो दर्शक गए हैं उनके प्रति मेरा सॉरी, क्या कहते हैं इसको यार, मैं हिंदी में बहुत ख़राब हूँ यार, मैं आसाम से हूँ. यस, I wish the best of success for the Rio Olympic participants and for the audience also to get the thrill. I wish I was there. So best of luck for the sportsmen, and I hope that we win a lot of gold this time. मैं 9 अभिनेता हूँ, उनमें से मैं एक अभिनेता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा अभिनेता जो है वो डायरेक्टर और राइटर होता है, जो मैं इस फिल्म का हूँ. और फिल्म मैंने लिखी क्योंकि मुझे देश के लिए मुझे लगा कि आज की दुनिया में, आज के युग में, जब हमारे आसपास इतना कुछ हो रहा है और मैं अपनी तरफ से कुछ एक छोटा सा एक अंश बन सकूं. मेरा काम है लड़ना झगड़ना नहीं, मेरा काम है फिल्म बनाना. और अगर मैं एक अच्छी सी फिल्म बना के अपने देश के जागरूक युवा जनता को दिखा पाया और उनको कुछ सिखा नहीं पाया, मुझे सिखाना नहीं है, कि हमारे देश के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या किया है इस देश के लिए, कैसे खून बहाया है, बस वो मुझे एक कहानी के तौर पे बताना था और मैं शायद बता पाया हूँ. कोई फ्रीडम फाइटर जिससे आप इंस्पायर्ड हो? जैसे इस पे बिनोय बादल दिनेश हैं, सुखदेव, भगत सिंह आई थिंक, मन वायलेंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भगत सिंह जो हैं वो बहुत बड़े कवि थे और इतनी कम उम्र में उन्होंने देश को बदलने की इच्छा रखी, अंग्रेज़ों से लड़ गए, भिड़ गए. तो इस तरह के लोग आई थिंक, और हमारे देश में लोग आजकल जो जनता है, जो 10 साल 12 साल की जो यंग पॉपुलेशन है, वो सब वीडियो गेम्स में खोए रहते हैं और पोकेमॉन गो कर रहे हैं. लेकिन पोकेमॉन गो ठीक है, खेलिए आप, लेकिन मुझे लगता है अगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. बड़े बड़े टीचर्स ने कहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो आवर हिस्ट्री, टू नो द प्रेजेंट और टॉक अबाउट द फ्यूचर. तो अपने इतिहास अगर थोड़ा सा जाने तो अच्छा रहता है. देखिए, ये तो इससे दुनिया तो नहीं बदल जाएगी इस फिल्म से, लेकिन इतना हो सकता है कि अगर इस फिल्म को अगर 100 लोग भी देखें और उनको लगे कि यार इसने अच्छी फिल्म बनाई है और एक फिल्म में जो इसने कहने की कोशिश की वो बहुत अलग है. ये प्यार सिर्फ एक लड़की का रोमांस या प्यार मोहब्बत या गाना बजाना नहीं है, उसके अलावा भी एक कहानी है जो हमारे जो बड़े बूढ़ों की कहानी है, उनकी कहानी है. अगर वो कह पाए तो आई थिंक इट कैन मेक अ डिफरेंस. डायरेक्शन की बात करें तो व्हाट डिफरेंस यू हैव सीन इन अ शॉर्ट फिल्म और अ बॉलीवुड मूवी?
आई थिंक शॉर्ट फिल्म अभी बहुत ही एक नया मीडियम है, अभी ये दरवाज़ा खुला ही है जहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो आई थिंक ये एक नया दरवाज़ा है और मैं भी बहुत नया हूँ डायरेक्शन में, तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट न्यू फ्यूचर ऑफ सिनेमा। आई थिंक दिस तो लगता है कि सोशल मीडिया इज़ अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ शॉर्ट फिल्म, मतलब बहुत बड़ा एक हाँ मतलब सोशल मीडिया बहुत बड़ा ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और समथिंग लाइक सोनी लिव टू बैक अ फिल्म लाइक दिस विच इज़ अबाउट आज़ादी ऑन एन इंडिपेंडेंस डे, आई थिंक इट्स अमेजिंग। Okay, Chandan, I want you to take it on a very positive note. हाँ कमीने के बाद मैं कमीने की बात करूँ, शायद वो कमीने आपकी टर्निंग पॉइंट कैरियर में रहा है, पहचान रही है, उस तक कुछ हुआ नहीं, मतलब कहाँ लूप और डैम सीरियस अबाउट नहीं आई नो आई मीन लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं people, even film critic, the senior journalists of mine who जी. are working in this classroom in years, even they say that he's the guy who has done fantastic job in coming. And so nothing that sort of happened. क्या वजह मानते हैं? आई थिंक मुझे भी वो वजह पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग सालों साल काम करते रहते हैं और उसके बावजूद वो इज़्ज़त नहीं कमा पाते, शायद बहुत पैसा कमा लेते हैं। मेरे साथ शायद ऐसा हुआ है कि मैंने पहली फिल्म में बहुत सारा इज़्ज़त कमा लिया और वो इज़्ज़त अभी तक मैंने गंवाई नहीं है, और आई थिंक सबका एक टाइम आता है और मेरा भी टाइम आएगा, और उसके इंतज़ार में मुझे लगता है कि मैं कुछ गलतियां ना करूं, तो मैं इसलिए चुपचाप अपना काम करता हूं। और क्योंकि देखिए क्या होता है कि फिल्मों में एक तरह का सहारा चाहिए होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है कि अगर कोई मुझे एक रोल के लिए बुलाता है और मैं उसमें अच्छा अपना मन से काम करता हूँ और वो दर्शकों को अगर भा गई तो आप रातों रात आप स्टार बन जाते हैं। वो सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैं कोई गलती ना करूं और मैं उस दिन का इंतज़ार करूं, और वो दिन जब आए तो उस दिन मैं तोड़ फाड़ के निकल जाऊं। कहीं ये भी एक वजह है, जैसे इंडस्ट्री का सीन है ना, पापा जी, हाँ जी जी आप सही कह रहे हैं, हाँ जी, आप उन उसूलों को भी कहीं बहुत फॉलो करते हैं कि भाई मैं जी हुजूर नहीं कर सकता। हाँ मैं समझ गया। या देखिए जी हुजूरी क्या है कि इसमें कुछ मुझे लगता नहीं कि मैं कर भी पाऊंगा या मुझे करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग हैं मैंने जिनके साथ काम किया है, और वो निखिल अडवाणी साहब हों या सुभाष घई साहब हों या विशाल भारद्वाज साहब हों, और ये लोग जो हैं मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इनके साथ मैं कभी भी सुजॉय घोष हो जो बड़े बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं, जिनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है कॉन्स्टेंटली, और उनको लगता है कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हूँ, उनके पास भी जब रोल आएगा तो मुझे बुलाएंगे। तो आई थिंक वो चीज़ है, वो किसी के भी हाथ में नहीं, वो एक समय का खेल है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप मुझे पूछ रहे हैं और आप मन से पूछ रहे हैं, और आपके मन में मेरे लिए एक श्रद्धा, एक छोटी सी टीस है, एक थोड़ा सा दुख भी है कि यार ये लड़का अच्छा एक्टर है यार, इसको तो और अच्छा होना चाहिए और मज़ा आना चाहिए। तो ये कितना मैं लकी हूँ कि आप लोग सोचते हैं ऐसा मेरे बारे में, कहीं एक करुणा है, एक पीड़ा है कि यार चंदन का भी कुछ मज़ा आना चाहिए। इससे ज़्यादा इज्जत कौन कमाता है, आप बताइए। ओके चंदन, किसी एक एक्टर को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, वो कौन को आप डायरेक्ट करना चाहें? शाहरुख खान साहब। अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान, फीमेल एक्ट्रेस वांट टू डायरेक्ट? तब्बू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। गेम उठ गया ना, तेरा हो गया? विनय हो गया? भाई तेरा हुआ?